नमस्कार दोस्तों, आप सही कहा विक्टेड पे स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि 3 महीने में आप कैसे वर्दी पा सकते हो, यानी कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सिलेक्ट हो सकते हो। ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो वही बच्चे देखें जो सीरियस हैं, जो वर्दी चाहते हैं, जिनको मतलब चाहत है कि हाँ वो वर्दी पहने, जिनको जॉब चाहिए, बस वही बंदे वीडियो देखें। बाकी और कोई वीडियो ना देखें, क्योंकि टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे तैयारी करें, मैंने कैसे तैयारी की थी और मैंने कैसे एग्जाम क्लियर किए। 3-4 एग्जाम, 4-5 एग्जाम जो भी थे वो मैंने कैसे क्लियर किए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर ऐसे ही आपको आगे भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको पता है कि आपके पास 3 मंथ है केवल, ठीक है ना, 3 मंथ्स है आपके पास। तो आपको अब करना क्या है, देखिए अगर नवंबर में एग्जाम होता है, जैसे मैंने बताया था कि अनऑफिशियल डेट है, अगर नवंबर में एग्जाम होता है तो आपके पास 3 महीने का है। अगर आपके नवंबर में एग्जाम नहीं होता तो कोई बात नहीं, एग्जाम तो एक दिन होना ही है। नवंबर में नहीं होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, एग्जाम तो होगा ही ना। तो आपकी तैयारी तो होनी चाहिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, क्योंकि सीट तो लिमिटेड है। तो सबसे पहले आप करो क्या, जो एससी मिनिस्ट्रियल है, मैं और भी वीडियो में कह चुका हूं इसके बारे में, कि जो सिलेबस है, सिलेबस को आप रट लो, ठीक है। रटने के बाद आप ये फाइंड आउट कर लो, आप ये फाइंड आउट करो, जैसे कि सिलेबस की बात करें, हिंदी और इंग्लिश है, और उसके बाद आपकी मैथ है, आपकी रीजनिंग है, आपकी कंप्यूटर है और आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड है, ठीक है। आप ये फाइंड आउट करो कि आपकी इसमें से सब्जेक्ट कौन से अच्छे हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट ऐसा बनाओ, यहां पर लिखो पहले आप अपना स्ट्रांग। मैं जैसे तैयारी करता हूं मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है आपको। स्ट्रांग और वीक, जैसे आपकी हिंदी स्ट्रांग है या इंग्लिश स्ट्रांग, जो भी आपका स्ट्रांग है, मान लीजिए आपकी हिंदी स्ट्रांग है ना, आपने हिंदी चूज किया, आप कहते हो कि यार मैथ मेरी वीक है, आप कहते हो कि रीजनिंग मेरी स्ट्रांग है ना, आप कहते हो कंप्यूटर में यार मुझे क्वेश्चन अच्छे नहीं आते हैं, आप कहते हो कि क्लरिकल एप्टीट्यूड मेरे अच्छे हैं। आज सभी को पता है कि सबके 20-20 क्वेश्चन ही आने हैं आपको। अब आपको ये पता चल गया कि आपको मेहनत कहां पे करनी है ना, एक प्लान तो होना चाहिए ना आपके पास, प्लान से ही तो आप एग्जाम क्लियर करोगे। अब आपको पता चला कि आपका वीक पॉइंट मैथ में है, कंप्यूटर में है, हिंदी में कर लूंगा, रीजनिंग में कर लूंगा, क्लरिकल एप्टीट्यूड में कर लूंगा। जब आपको ये पता चल गया कि आपका स्ट्रांग और वीक पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने ये फाइंड आउट कर लिया। देखिए मेरा क्या स्ट्रांग पॉइंट है ये मुझे पता है, आपका क्या स्ट्रांग पॉइंट है, आपका वीक पॉइंट क्या है ये आपको पता है। तो ये अपने हिसाब से देखना, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के हिसाब से नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको अब नेक्स्ट बताने वाला हूं कि आपको सब्जेक्ट वाइज करना। अभी तो आपने सिलेबस वाइज कर लिया, अब आप सब्जेक्ट वाइज क्या करोगे अपने साथ। अब आप सब्जेक्ट वाइज ये करोगे कि जब मान लीजिए आप मैथ की बात करता हूं ना, कि आपको मान लीजिए मैथ तैयार करना है, तो मैथ में पहले आप 3 सेक्शन बनाओ, ठीक है। पहले आप बनाओ कि जो मेरा स्ट्रांग सेक्शन है, ठीक है, और उसके बाद एक बनाओ आप वीक सेक्शन, जो आपका वीक सेक्शन है, और एक जो होगा वो मिडिल का होगा, ठीक है, जो ना आपका स्ट्रांग है ना आपका वीक है। मान लीजिए हम कहते हैं कि आपका स्ट्रांग पोर्शन यहां क्या है, मान लीजिए आपका स्ट्रांग पोर्शन आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका स्ट्रांग सेक्शन है। वीक सेक्शन में बोल देता हूं, चलिए आपका वीक सेक्शन आपका एवरेज है या कुछ भी है ना, या परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज है। आप जैसे मिडिल का बोल दीजिए कि जैसे आपकी ज्योमेट्री नहीं है, कुछ आपको और भी सब्जेक्ट नहीं आते, नंबर सिस्टम आपको नहीं आता, मतलब कि नंबर सिस्टम आपको आता है मगर आपको यहाँ पर मिडिल का मतलब यही है जो आपको आता है मगर आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तो आप मैथ को तैयार कैसे करोगे, मैथ में तैयार करने के लिए सबसे पहले आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, कॉन्फिडेंस वो काम करके आएगा जिसमें आप स्ट्रांग हो। जब एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये चीजें तो हो ही जाएंगी। तो सबसे पहले आप मैथ में क्या करो कि जो आपके स्ट्रांग टॉपिक है, जो आपको आता है, पहले उसका रिवीजन स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आपको आता है और भी जैसे और भी टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको बोट एंड स्टीम आता है, कुछ भी टॉपिक है ना, बोट एंड स्टीम आता है, तो आप यहां से स्टार्ट करो जहां से आपका स्ट्रांग पॉइंट है, आपके हिसाब से आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है वहां से स्टार्ट करो। जैसे आपका स्ट्रांग पॉइंट कवर होगा तब क्या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, मुझे मैथ आती है, मैं कर लूंगा। उसके बाद आप किस पे आओ,
आप इस पे आओ जो मिडिल वाला है, जिसमें आपको लगता तो है कि आता है मगर कहीं कहीं आप अटक जाते हो ना। आपको पता तो है, आपको ज्योमेट्री के फॉर्मूले पता है, सर्किल के बारे में पता है, ट्राइंगल के बारे में पता है, ठीक है आपको, मगर आप अटक जाते हो, एग्जाम में गलतियां कर देते हो। अब आप स्ट्रांग हो गए हो, अब आपके पास पावर आ गई, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, अब आप मिडिल वाले पे आ जाओ, ठीक है। ज्योमेट्री तैयार करो, नंबर सिस्टम तैयार करो, ठीक है। ये सिलेबस के हिसाब से, जो मैथ का सिलेबस है वो उस हिसाब से आप तैयार करो। अब आपको ये भी पॉइंट आपका कवर होगा। उसके बाद आप फिर वीक में आओ। उसके बाद अगर आप वीक में आओगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। अब आप परसेंटेज के क्वेश्चन लगाओ, आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे आता है, मैं कर लूंगा यार, एवरेज भी कर लूंगा, परसेंटेज भी कर लूंगा, क्योंकि मुझे इतना सेक्शन तो मेरा आता ही है, मुझे मैथ में पकड़ है। तो आप इसको भी कवर कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक तरीका होता है पढ़ने का, किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने का। ये नहीं है कि कहीं से भी कूद जाओ, कहीं से भी कर लो। पहले उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो होना चाहिए। अगर किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है, अगर कंप्यूटर में मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे कभी भी नहीं आएगा। पहले इसमें इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट आएगा जो आपको उसमें अच्छी चीजें लगती हैं, जो उसमें अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है? मान लीजिए कंप्यूटर में आपको अच्छा लगता है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में अच्छा लगता है ना, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब आया था, क्या क्या उसमें नए नए खोज हुई थी, ठीक है, जॉयस्टिक आई थी, कैसे कीबोर्ड आया था। तो आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट आएगा उसकी हिस्ट्री से कि हाँ यार देखो पहले कंप्यूटर कैसे होता था, फिर आज के जमाने में कैसे। तो जब आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा उस सब्जेक्ट में, तभी तो आप उससे जुड़ी हुई चीजें आगे पढ़ोगे। जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? अगर इसी तरह अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी सेम यही चीज है। रीजनिंग में पहले आप वो टॉपिक उठाओ जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको आते हैं, इंटरेस्ट है। उसके बाद धीरे धीरे आप उस सेक्शन में जाओ जिस सेक्शन में आपको नहीं आते, इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल, मगर आप एक बार फ्लो में आ जाओगे। जब कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये भी कर लूंगा मैं, जब मैं इतना कर लेता हूं तो मैं इतना भी तो कर ही लूंगा, ठीक है। इसी तरह मैथ का भी कर सकते हो, हिंदी का भी कर सकते हो, इंग्लिश का भी कर। तो ये एक बेसिक है, बेसिक जो भी एक माइंडसेट होता है ना, जो भी एक सक्सेसफुल इंसान का या फिर जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालता है, उसका एक माइंडसेट होता है कि वो किसी सब्जेक्ट को कैसे पकड़ बनाएगा। तो वो सब्जेक्ट को पहले एनालिसिस करता है, उसके सिलेबस को देखता है, उसके जो भी उसका कंटेंट है वो देखता है, उसके बाद वो चीजों को देखता है कि इसमें इंटरेस्ट पे मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है, आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको लगता होगा कि हाँ इस चैनल पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो अदर चैनल पे नहीं मिलती, या फिर ये मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाता हूँ, तो आपको एक इंटरेस्ट है तभी आप मेरी वीडियो पे आते हो। तो इसी तरह अगर आप किसी सब्जेक्ट पे जाओगे तो वहां भी एक इंटरेस्ट बिल्ड करने की जरूरत है। अब मैं आपको बात करूंगा कि आपको शेड्यूल क्या करना है, ठीक है। अब मैं आप यहां पर आपको ये बताऊंगा कि अगर 3 मंथ है आपके पास, अभी तो मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 3 मंथ में आपको कैसे कैसे करना है। मैं डस्टर इसलिए यूज नहीं करता कि डस्टर से सही से साफ नहीं होता, कपड़े से बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, इसीलिए मैं कपड़े से साफ करता हूं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 3 मंथ में आप क्या क्या करोगे। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आप 3 मंथ जो आपके बच रहे हैं, अब 3 मंथ में आप कैसे तैयारी करोगे। देखिए 3 मंथ को तैयारी करने के लिए मैं आपको इसमें 3 भाग में बांट देता हूं, ठीक है। जो पहला मंथ होगा, सेकेंड और थर्ड। पहले मंथ में आप ये कोशिश करो कि आप अपने वीक सब्जेक्ट को उठाओ, वीक सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी आपका वीक है, जैसे कि मैथ, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होगा, ये टाइम लेगा, आपको कंप्लीट करने में टाइम लेगा। फिर जब आप ये मैथ कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद मैथ को छोड़ मत देना, ठीक है। अगर आप हिंदी लेते हो तो हिंदी को छोड़ मत देना, कंप्यूटर लेते हो तो कंप्यूटर को छोड़ मत देना, ठीक है। अभी आप जैसे कि अगर मान लीजिए पहले मंथ में आप मैथ, हिंदी और कंप्यूटर लेके चलते हो, तो जैसे आप इसको लेके चलोगे तो जैसे आपने मैथ मान लीजिए 30 दिन में आपने कंप्लीट किया या 45 दिन में आपने कंप्लीट किया ना, आज जब जैसे ही सेकंड में आओगे तो आप मैथ की प्रैक्टिस तो करोगे, उसके साथ हिंदी तो आप ड्रॉप कर देना, हिंदी की प्रैक्टिस मत करना। कंप्यूटर के क्वेश्चंस की आप मतलब प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते रहना, ठीक है। मैथ की प्रैक्टिस आप रेगुलर करना, हमेशा करते रहना, छोड़ना मत। उसके बाद सेकंड मंथ आओगे तो आप सेकंड मंथ क्या करना कि जो आपके थोड़े से स्ट्रांग सब्जेक्ट है, रीजनिंग हो गया, ठीक है, और आपका जैसे 3 हो गया, क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया,
ठीक है, आप सेकंड मंथ तक इसको भी कंप्लीट करो, क्योंकि आपके ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, आपको रीजनिंग आती है, क्लरिकल एप्टीट्यूड आता है, तो आप सेकंड मंथ, थर्ड मंथ जब आएगा ना, थर्ड मंथ में आपको क्या करना है, जो आपने फर्स्ट और सेकंड मंथ में किया है ना, उसको थर्ड मंथ में आप रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन मतलब कि आप मैथ उठाओ, मैथ का क्वेश्चंस लगाओ, रीजनिंग के लगाओ, ठीक है, और आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड के। अभी जो आप सेपरेट सेपरेट कर रहे थे, अब आप मिक्स करो, मिक्स सेट लगाओ, पूरे 100 क्वेश्चंस लगाओ। अब यहां जब आप 100 क्वेश्चन लगाओगे तो फिर आपको कमियां पता चलेंगी कि हाँ यार, अभी मैथ में मेरा ये सेक्शन वीक हो गया है, मेरा रीजनिंग में ये सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट वीक है, और क्लरिकल एप्टीट्यूड में अभी मुझे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। तो आपको 1 महीने उस कमियों को दूर करना है धीरे धीरे। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। वीडियो काफी लंबा हो रहा होगा, मैं जान रहा हूं, मगर मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए, जिस तरह से मैंने बता दिया कि लास्ट के मंथ आते आते आपकी जो छोटी छोटी मोटी कमियां है ना, उसको उस पर काम करके उसको खत्म कर लो, और फिर उसके बाद एग्जाम में जाओ और प्रैक्टिस करके जाओगे तो ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। मतलब जो बंदा प्रैक्टिस नहीं किया होगा उससे ज्यादा तो कॉन्फिडेंस आपके पास होगा ही ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस की पावर है। इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया था बीएसएफ का, आप उसको बाई कर सकते हो। ठीक है, आप उसको बाई कर सकते हो, वैसे व्हाट्सएप पे जाना है, वहां जाके आप बाई कर सकते हो। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लें। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।